जिन्होंने आज फजर की नमाज पढ़ी मुबारक, जुमा पढ़ा मुबारक, असर की नमाज पढ़ी उन्हें मुबारक, मगरिब की नमाज पढ़ी उन्हें मुबारक, इशा की नमाज पढ़ी उन्हें मुबारक। जिन्होंने नहीं पढ़ी बताओ मैं उसे कौन सी मुबारकबाद दूं, उनके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं। जिन्होंने पढ़ी उन्होंने भी रिज़्क़ खाया, जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्होंने भी खाया पिया, सबने हगा, सबने मुत्ता, सबने नहाए, सब कपड़े सबने धोए, खाना पीना सबने किया, नींद सबकी आंखों में आई, मरने के बाद जिंदा सुबह अल्लाह ने सबको किया। बताओ मेरे अजीजों, जिन्होंने आज पूरे 5 नमाजों में नमाज का सजदा नहीं किया, कसम उठा के बताओ उन्होंने नमाज ना पढ़ने की वजह से किसे नाराज किया और किसे राजी किया है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वग़्ज़र्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हम पर इतना फजल फरमाया। बेशक हमारे उससे मरासिम और ताल्लुकात जैसे भी हैं, लेकिन वो अपने घर में हमें बुला लेता है। कबूल करे या ना करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन अपने घर में बुलाकर सजदे की तौफीक अता फरमा देता है। अगर अल्लाह ना करे गुनाहों वाली ज़िंदगी में इंसान मुलव्विस हो चुका, तो फिर भी उसका इतना फजल है कि गुनाह करते हुए, गुनाह करने के बावजूद या गुनाह करने से पहले अपने खौफ का एहसास दिल में डाल देता है। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, कि जिसके नफ्स ने अल्लाह की इज्जत और उसकी शान और उसकी ज़ात की अहमियत को पहचान लिया और इसकी पहचान करके उससे डर गया, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए। भाई
बाकी किसी के बारे में इंसान ये ना सोच के रखे कि इसके साथ क्या बनेगा, हम उसके बारे में ये सोचते रहें और वो किसी लम्हे में अल्लाह को मना ले, आंसू निकाल कर सदका खैरात करके, सर्दी के मौसम में किसी को बिस्तरा देकर, किसी को कपड़े पहनाकर, किसी को जूते पहनाकर, किसी को सीधा रास्ता दिखाकर, किसी को मशवरा देकर, घर के अंदर बीमार को यूं कह दे कि चलो भाई नमाज नहीं पढ़नी, वक़्त हो गया। अल्लाह इस पर भी माफ़ कर सकता है अपने बंदे को। उलझनों का शिकार मत हो और अपने आप को गैदरिंग के माहौल में और लोगों में, शादियों में, ब्याहों में, खुदा के वास्ते तुम ये दुआ करवाने से पहले क्यों कहते हो? यूँ भी कह सकते हो आप मेरे लिए दुआ करना, आप यूँ फरमा सकते हैं आप मेरी बख्शिश की, मग़फ़िरत की, मेरे पे फजल की दुआ करना। ये कोई कहना ज़रूरी है मैं गुनाहगार हूँ मेरे लिए दुआ करना? क्यों? इस बंदे का आपके गुनाह से ताल्लुक़ क्या है? या तो इसने बख्शने हो, या इसने माफ़ करने हो, या इसकी सिफारिश काम आएगी। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअा वला युक़बल मिन्हा शफ़ा वला युख़ज़ मिन्हा अदल वला हुम युंसरून। वो तो मामला ही कोई नहीं। या किसी की सिफारिश चलेगी या किसी की पर्ची काम आएगी। तो फिर एक बात बताओ, हर ऐब को छुपाते हो, बुराई करने के बाद किसको जाहिर करते हो ये काम करके आया? नाप तोल में, खाने पीने में और मामलात के खुर्द बुर्द में कभी नहीं बताते। यूं कहो गुनाह करके आया। अगर बंदा पूछ ले तूने गुनाह किया, क्या किया? कहते बस छोड़ दे। इसका मतलब है कि ऐसा गुनाह किया जो ना काबिल माफ़ी है। तो जितने लोगों के सामने आप अपने गुनाहों का इकरार कर रहे हो, उतने आप गवाह क़यामत के दिन फंसने के लिए पैदा कर रहे हो। जब क़यामत के दिन बाज़ उलमा इकराम ने फरमाया अल्लाह करीम सत्तारी का मामला फरमाएंगे और अपने बंदे के सर के ऊपर अपनी रहमत वाली चादर डाल के उसे ढांपेंगे, उस चादर में अल्लाह अपना सर देंगे, अपना मुंह देंगे। अब अल्लाह सर से पाके अल्लाह का क्या सर होगा भाई, हमें नहीं पता। और कहेंगे तूने मेरे बंदे को गुनाह करते फलाने दिन देखा था? ये देखा था। क्या किया था? उछाला था या पर्दा डाला? पर्दा डाला। फरमाया तुम मेरे से ज्यादा गैरत वाला है, तो मेरे से बड़ा पर्दा डालने वाला है। तूने मेरे बंदे के एक गुनाह पे पर्दा डाला, एक मोहल्ले में मैंने सारे मैदान माचर में सारे बंदों से तेरे गुनाह पे पर्दा डाल दिया। लो बात खत्म हो गई। खुद ही तो कहते हो कुतिया के बच्चे को पानी पिलाने पर बख्शिश हो गई, तो तुमने तो नमाजें भी पढ़ी, तुमने तो रोजे भी रखे, तुमने सदकात खैरात भी किए, मस्जिद की झोली में चंदे डाले, मदरसे में तामुन किए, माँ बाप के पैर दबाए, बीवी के हक पूरे किए, बच्चों के हक पूरे किए, यारों के हक पूरे किए। तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई अमल तो अल्लाह कबूल फरमा लेंगे। उसकी शान के मुताबिक तो कोई नहीं, लेकिन अपनी औकात से बढ़ के तो किया ना मेरे भाई। हमारे अल्लाह ने हमें अच्छाई की तरफ डाला और अल्लाह से अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए। और अब अपने बच्चों पे तरस खाओ, अपने बच्चों पे यूँ तरस खाओ, तुम्हारे बच्चे इस वक्त तुम्हारे रहम के काबिल हैं और वो बड़े परेशान हैं। उनकी परेशानियाँ तुम्हें नज़र नहीं आ रही, वो परेशानियाँ छुपाए फिर रहे हैं। माल की परेशानी, कारोबार की परेशानी और अपनी मोहब्बत की कामयाबी की परेशानी। गो के रास्ता उन्होंने गलत इख्तियार किया और दुनिया के अंदर इज्जत पाने कामयाबी की निशानी। तुम उनकी उनकी परेशानियों को शेयर करो, तकसीम करो। लेकिन बदनसीबी बाबूजी आप भी पकड़े जाओगे, मैं भी पकड़ा जाऊंगा। मैं तो अपने घर जाता हूँ, उससे माफ़ी मांगता हूँ बीवी से, और अल्लाह जाने बच्चों से भी माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा घर वक्त मिलता ही नहीं। अब सुबह चला था घर से मैं 7:05 पे, जुमा, फिर यजमान, फिर यहाँ, अब फिर दोबारा सफ़र करना है। कहाँ बैठा होगा, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। जब जुमा पढ़ाया वो घर से 300 किलोमीटर के फासले पर, फिर ये सफ़र 300 किलोमीटर के फासले पर। चल सो चल। तो अभी भी थोड़ी बहुत देर तकाजा, एक होटल पेट्रोल पंप पे तकाजा पूरे करते हुए, तो मैं तो अपनी माफ़ी मांगता हूँ अपने बच्चों से। तुम भी मांगा करो। अल्लाह की कसम इसके अंदर वो कोई शेखी और कोई वो नहीं है कि शर्म। देखो बीवी का हक नहीं है, बच्चों का हक नहीं है, इनकी तरबियत। कल मैंने एक मस्जिद बनाई हफ्जाबाद में, एक और अल्लाह ने बनाई, मैंने क्या बनाई। तो मौलाना ज़ुबैर अशरफ साहब, हज़रत रफ़ी उस्मानी साहब के साहबजादे, उनसे मैंने असर की नमाज़ पढ़ा हुई वहाँ पे उन्हें बुलाया था, और जामे शरीफिया के कुछ हजरात को बुलाया था, शेखुल हदीस। तो नमाज पढ़ी, तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, फिर चल सो चल, यानी कोई किसी ना किसी दर्जे में कोई काम हो रहा, लेकिन हम
सबके हक पूरे कर रहे, नेकियों में बढ़ के। अल्लाह का हक भी किसी ना किसी दर्जे में, गो कि उसकी शान के मुताबिक नहीं, रसूलुल्लाह का हक भी पूरा कर रहे। किसने दाढ़ी रखी, किसने आँख का हया कर लिया, और किसने शर्म की, किसने रिस्क हलाल कमाया, किसने दाढ़ी मुबारक रख कर भी रिस्क हलाल ना कमाया, किसने बगैर दाढ़ी। किसी ना किसी दर्जे में निस्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ती है। तो सब क्या पूरे किए। आपने अपनी बीवी का, आपने अपने बच्चों का, इनसे दुनिया में माफी मांग लो। सुबह घर से निकले, रात को घर में आए, बेवकूफी कितनी इंतहा। मगरिब की नमाज में तुम दुकानें बंद करो। मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूं, आने वाले 20 सालों में पछताओगे जब तुम्हारे घरों में मैयतें पड़ी होंगी और जनाजे पढ़ाने वाले कोई नहीं होंगे। मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अगर तुमने अल्लाह के दीन के इदारों की हाल पूछना छोड़ दिया और इनकी तरफ तवज्जो नहीं की, और दीन के इदारों की तरफ आपने अपनी सलाहियतों को, अपने माल को कुर्बान ना किया, तो हमारी तरफ से कोई गारंटी नहीं। अब मैं खतीब हूँ, मेरे साथ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अक़दस ने हफ्ते की रात मुझे जो निस्बत पकड़ी बांधी, तो उसके साथ 24 खानकाहों की निस्बत मेरे सर पे है पूरी दुनिया से, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन भाई एक निस्बत उस वक्त काम आएगी जब निस्बतों का नूर अंदर उतरेगा, पगड़ी से नहीं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तुम्हारे माल जान में, इज्जत में बरकत अता फरमाए। अपने मगरिब की नमाज के बाद दुकान बंद करो। 20 साल के बाद पछताओगे। मैं हालात देखता हूँ। आज जुमे के साथ मेरा तीसरा प्रोग्राम है, कल भी कोई तरतीब थी, परसों भी ये तरतीब थी, चल सो चल। अब आप समझते होंगे मौलवी साहब को नखरे हैं। 2 बंदे तो मेरे साथ होते हैं जो तकरीर के दौरान घुटनों से लेके मेरे पैर दबाते हैं। अब पैर में इतनी स्वेलिंग है और इतने पैर सो जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता मैं जूता भी पहनना कि नहीं पहनना। हर वक्त बैठना है ना, बहुत सारी बीमारियां भी साथ हैं। मुझे सब मशवरा देते हैं प्रोग्राम कम कर दो, लेकिन जितने मशवरे में उतने ज्यादा करता हूँ। मैंने अपने आप को अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए इतना बेआराम कर रखा है, और मुझे पता है इस बेआरामी पर अल्लाह कब्र का सुकून अता फरमाएंगे। मेरे अमल बेशक का मुझे कामयाबी दिलाए ना दिलाए, आप में से किसी की दुआ मुझे जरूर कामयाब करवाएगी इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने जाने। और मेरी माए बहनों का ताल्लुक निस्बत के लिहाज से बहुत ज़्यादा मेरे साथ है। बहुत सारे घर अल्लाह ने बचाए। एयर सियाल की एयर होस्टेस, मैं अपनी बीवी के साथ जहाज से बाहर निकला, नंगा उसका सर था, पैंट शर्ट पहन रखी थी। 400 बंदा होगा जहाज में, उसने सबको छोड़ा और आकर ना इस तरह, जिस तरह बेटी बाप को जफ्फी डालती, मेरी बगलों में हाथ डाला और सीने के साथ सीना मिला खड़ी हुई। मैं छोड़ाऊं, वो कसे। मैंने कहा बेटी परे कर, गैर महरम है। उसने पता क्या, उन्होंने कहा अमला समेत जितने मुसाफिर थे, हर बंदा जिसके पास से मैं गुजर रही थी यूं देख रहा था, लेकिन तेरे पास से मैं बार बार गुजरी, तेरी हमेशा नजर नीचे को थी। बता, रोटी भी वही खाई, पिज़्ज़ा भी वही खाया, और जूस भी वही पिया, पानी वो पिया। ये झुकने और सर उठाने में बता क्या चीज़ थी। मैंने कहा दिल की दुनिया थोड़ी सी आबाद है, बस दिल की दुनिया आबाद है। इसने, इस आँख ने अल्लाह और उसके रसूल का दीदार करना है, तो दुनिया के चेहरों की लज्जत इस दिल को भाती नहीं। मैदा मुतासिर हो, खाली करने के लिए अल्लाह ने एक रास्ता बनाया। मसाना भर जावे खाली करने के लिए, जब दिल गुनाहों के गुबार से भर जावे खाली करने के लिए अल्लाह ने रास्ता बनाया। रो दिया करो। क्यों कहा कि रोना नहीं आता, रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। कोई वजह तो होगी रोने में। हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है महवे ख्याल यार हो जाना। यहाँ कहेगी बेशरम है अल्लाह, इसने दुनिया की लज्जतों को दिखाया, कभी तेरे लिए इसने मुझे रुलाया नहीं। बीवी के लिए रोया, बच्चों के लिए रोया, कारोबार के लिए रोया, लेकिन तेरे लिए कभी ना रोया। इस आँख को गवाह बनाओ, इस पलकों को गवाह बनाओ। आपके बच्चों की, आपकी हालत। मैं हर मकान के दरवाजे पे बाहर इतनी बड़ी तख्ती लिखी देखता हूँ, उस पे लिखा था हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, कि इस घर में जो है ये सारा अल्लाह का फजल है। मैंने कहा मैं भी इस घर से फजल लेने चला जाऊँ। जब मैं उस घर में दाखिल हुआ तो बेटा बाप से कह रहा था और बाप बेटे से कह रहा, यार तेन 4 आवाज़ दी है ने, अल्लाह के बंदे सोनी ले। तो बेटे ने कहा 5वीं दे ले तो फिर की हो गया, तेन पता मैं काम कर रहा। मैं कहो हो
हादा मिन फज़ल रब्बी। माँ से कह रही है कब से दूध पड़ा हुआ है फ्रिज में रख दे, तो कह रही अम्मी इन हाथों को कोई खाली भी छोड़ेगी, पढ़ूं कि तेरे काम करूं? अम्मा नौकरानी रख ले, अगर यही काम करें स्कूल छुड़ा दे। उन्हें कहा अच्छा दी अल्लाह तेरा भला करे। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। आमने सामने कमरे में बेड एक, बसैरियां एक, ड्रेसिंग एक, और इसी तरीके से डिवाइडर एक, और तकिए चादरें और पुशन, और इसी तरीके से बेडशीट एक, लेकिन लेटने वालों के दिल जुदा जुदा है। दोनों कमरों से भाई निकले और यूं मुंह मोड़ के चले गए। मैंने कहा तेरे हैं? कहाँ खून है असली तेरे हैं? कहाँ? मैंने कहा मुंह क्यों मोड़ा? 1 घंटा में इनमें बैठा रहा, इन्होंने बात नहीं की। कहा क्या वजह? कहा बस बेटे ने कहा था मैंने ये वाला कमरा लेना, उसने कहा था मैंने ये लेना, बस दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। 4 साल हो गए दोनों नहीं बोलते। मैंने पगड़ी भी पैरों में रख दी, इनकी माँ ने दुपट्टा भी रख दिया, बहनों ने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा अच्छा। दरवाजे पे हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। मैंने पोते से कहा, मैंने कहा बेटे जाए नमाज कहाँ है? कहता मम्मा से पूछ के आता हूँ। मैंने कहा हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। मैंने कहा टीवी का रिमोट कहाँ है? कहा ये पड़ा है। मैंने कहा बेटे किबला कहाँ है? कहता पता नहीं। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। मैंने कहा मुसल्ला बिछाइयो, सीधा रुकनी उल्टे बिछा दिया। मैंने कहा बेटे चैनल बदल ले आते हैं, एसी का रिमोट। कह ये देखे। अच्छा। मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा बेटी जब से आया हूँ 5 साल की है, अभी नंगे सर की आदत है, जवानी में कैसे लेगी? कहने लगी उससे पूछ जिसने मेरे सामने टोपी और पगड़ी की गैरत को उजाड़ा, तो मैंने भी उसके सामने दुपट्टे की गैरत को उजाड़ के रख दिया। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। दस्तरखान पर किसी चीज को खाने को दिल नहीं कर रहा, सूद की, शर्तों की, लोगों को धोखा देकर कमाई की बदबू आ रही। फिर मैं निकला, मैंने कहा मियाँ साहिब मकान इस दरवाजे पर हाज़ा मिन फज़ल रब्बी ना लिख, बल्कि लिख हाज़ा मिन ग़ज़ब रब्बी। ये जो लानत बरस रही है ये मेरे गुनाहों की बदौलत हो रहा है। अब बताओ फज़ल रब्बी लिखना चाहिए दरवाजे पे? अंदर के हालात कैसे बिगड़े। यही सेम हमारी वजह, यही चेहरा खूबसूरत, आंखें सुरमगीन, नीले नीले डोरे, और फिर हाथ पैर चमकीले चमकीले, अबरुएं और फेस, और इस तरीके से आईब्रो और लिप और तरह तरह की, लेकिन अंदर इतना गंद है। तो यह हाज़ा मिन फज़ल रब्बी हाज़ा मिन ग़ज़ब रब्बी है। बदनसीबी ये नहीं, जामे मस्जिद फिरदौस के मुसलमानों, बदनसीबी ये नहीं कि हमारे घर में अजान की आवाज़ नहीं आती। बदनसीबी है 10 मस्जिदों की अजानों की आवाज़ आने के बावजूद घर में 10 अफराद में से एक भी मुसल्ला नहीं बिछाता है। बदनसीबी ये नहीं कि हमारा बच्चा कुरान का हाफिज ना बन सका। बदनसीबी ये मेरे अजीजों 20 साल हो गए, माँ कुरान पाक जो लाई थी घर के पोते दोतों समेत आज तक वो किसी ने खोल के नहीं देखा है। ये बदनसीबी है। कितनी बदनसीबी की बात है, बाप के जिस्म को दबाने के लिए 200 रुपए पे मालशिया तो रख दिया, 4 जवान बच्चे बल मिल के बाप के पांव दबाने को तैयार नहीं। जिस घर के अंदर मेरे अजीजों अल्लाह वली माँ बाप की सदाएं आने लग जाएं, अल्लाह मौत दे दे, अल्लाह ऐसी औलाद से बेहतर है, अल्लाह मुझे उठा ले, तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उस घर की नर्सरी में, उस घर की क्यारी के अंदर खिलने वाला पौधा, मेरे अजीजों लगने वाला पौधा कहाँ ऐसी खुशबू में खाएगा जिसकी खुशबू माँ बाप की कब्रों में पहुंचेगी। माजरत के साथ आप हज़रात से अर्ज़ करके जाऊंगा, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की कसम सारे के सारे लोग पागल बाजार में फिर रहे हैं। उन लोगों के अलावा जो किसी मजबूरी की वजह से बच्चे का दूध लेने के लिए गया, कोई दवाई दारू लेने के लिए गया, किसी मरीज का हालचाल पूछने के लिए गया, रोजी रिज़्क़ की तलाश में गया। बाकी मेरे अजीजों रोड मास्टरी करने वाले, चाय के होटलों पे बैठकर अपनी आंखों को फिल्मों से गंदा करने वाले, रोडों के ऊपर बैठने वाले, ताश खेलने वाले, सारे के सारे बेवकूफ़ हैं। कोशिश करना खुदा के वास्ते इन बेवकूफ़ों से ताल्लुक तोड़ दो। जो ये बेवकूफ़ी मेरे अजीजों जिस रविश पे ये चल रहे हैं, करीब वो बेवकूफी तेरे मेरे घर में भी आ जाएगी।
4 महीने की बच्ची से लेकर 16 साल का बच्चा घर में है, इसे लूडो खेलने से फुर्सत हो, ताश खेलने से फुर्सत हो, तब तो नन्हे खिलौने से जाके खेलेगा। पूरी बरादरी में तेरे बाप को तेरे लिए कोई लड़की पसंद नहीं आई, लाहौर भी रिश्तेदार, पेशावर भी रिश्तेदार, बुरे वाला, मंडी, अजमान, हर जगह रिश्तेदार है। तेरा बाप मलाई लेके आया अपने लिए बहू, तेरे लिए बीवी लेके आया, लेकिन कितना बदनसीबा अपनी घर की इज्जत को छोड़कर गैरों की इज्जत पे डोरे डाल रहा है। बेवकूफ है ये। बहावलपुर के मेरे अजीजों कम से कम 50 बाजार होंगे, हजारों की तादाद में गलियां होंगी। रेडी चलाने वाला, सब्जी तरकारी बेचने वाला, ड्राई फ्रूट बेचने वाला, मेरे अजीजों अल्लाह गनी, गोश्त बेचने वाला गली गली धक्के खा रहा है, रक्षों में ऐलान कर रहा है, रेडियो पे फेरी लगा रहा है। कितना बदनसीब है, माफ करना माजरत के साथ, सबकी बात नहीं करता। इतनी बदनसीबी पूरे बहावलपुर में कहीं हलाल का रिज़्क तलाश नहीं कर रहा है। फूलों की पत्तियां छिड़क छिड़क कर, अगरबत्तियां लगा लगा कर, रोजे की तस्वीरें लगा लगा कर, बैतुल्लाह के नक्शे लगा लगा कर, पीराने पीर के रोजे की तस्वीर, सखी शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, इनके मज़ारात की तस्वीर लगा रहे। रब अकबर की कसम है, मेयार ईमान का इतना ऊंचा लगाया, लेकिन उन तस्वीरों के नीचे 2 रुपए के ऊपर लोगों को धोखे दे रहा है। ये बात मैंने तो नहीं कही, ये बात तुम करते हो। जिसकी दाढ़ी उससे सौदा न लेना, जिसके सर पे टोपी उससे सौदा न लेना। दाढ़ी वाला मैं तो नहीं कहता, टोपी वाला मैं तो नहीं कहता, आप हजरात फरमाते हो इसकी दाढ़ी पे न जाना बहुत बड़ा धोखेबाज है। काफिरों ने तो कुफर समझ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपके मुबारक तरीकों का इनकार किया। तुमने मुसलमान बनकर आमना के लाल की मुबारक जिंदगी से क्यों धोखा किया है? बीस दुकान के ऊपर मुलाजिम है। अल्लाह अकबर, मालिक का डर सबकी नजरों में, अल्लाह का डर किसी के दिल में नहीं। बहू ससुर से डर रही, बीवी शौहर से डर रही, औलाद माँ बाप से डर रही। पूरे मोहल्ले में मेरे अजीजों एक भी घर अल्लाह से डरने वाला नहीं। जिन्होंने आज फजर की नमाज पढ़ी मुबारक, जुमा पढ़ा मुबारक, असर की नमाज पढ़ी उन्हें मुबारक, मगरिब की नमाज पढ़ी उन्हें मुबारक, इशा की नमाज पढ़ी उन्हें मुबारक। जिन्होंने नहीं पढ़ी बताओ मैं उसे कौन सी मुबारकबाद दूं, उनके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं? जिन्होंने पढ़ी उन्होंने भी रिज़्क खाया, जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्होंने भी खाया, पिया सबने, हगा सबने, मुत्ता सबने, नहाए सब, कपड़े सबने धोए, खाना पीना सबने किया, नींद सबकी आंखों में आई, मरने के बाद जिंदा सुबह अल्लाह ने को किया। बताओ मेरे अजीजों, जिन्होंने आज पूरे 5 नमाजों में नमाज का सजदा नहीं किया, कसम उठा के बताओ उन्होंने नमाज ना पढ़ने की वजह से किसे नाराज किया और किसे राजी किया है? अल्लाह के घर में आए बैठे हो, किसी की बैठक में 4 मेहमान हैं, 3 मेहमान गप्पे लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एक इधर मुकर के बैठा हुआ है। वो 3 कह रहे तुझे क्या हुआ? उन 3 में से एक ने कहा तेरे नहीं पता जिसे घर बैठक बैठा है उन्हें नाराजगी चल दी। उन्होंने कहा छड़ यार हंसांगे बाद में। उन्होंने कहा चाय पियोगे? कब बाद में पियेंगे। रोटी खाओगे? बाद में खाएंगे, पहले हाथ मिलाओ। उन्होंने कहा नहीं, और गले मिलाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के दोस्त दुश्मनियां खत्म करो, यारियां मिलाओ। खुदा के घर में आकर बैठ गए, कितनी बदनसीबी की बात है, उसके घर में आकर भी उसे राजी ना कर सके। आओ पहले अल्लाह से दोस्ती कर लो, अल्लाह से दोस्ती का हाथ मिला लो, अल्लाह से दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। अव्वल से लेकर आखिर तक, दाएं से लेके बाएं तक, छोटे से लेके बड़े तक, जवान से लेके बूढ़े तक, बच्चियों से लेके मेरी माओ बहनों तक, सारे एक जुबानों के को या अल्लाह मेरी तौबा। लो राजी हो गया, इतनी बात ही
इतनी सी बात, सुलह हो गई। कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई, दादी कह रही उठा ले, देवरानी कह रही उठा ले, जेठानी कह रही उठा ले, नंद कह रही उठा ले, बहनें कह रही उठा ले। इनमें से किसी ने ना उठाया। सबने माँ को मुखातिब करके कहा कि इस मोहब्बत का म्यार ये दिखाएगी। अम्मा कमरे में गई, पैम्पर लूज था, लीक हो रहा था, पेशाब पखाना बाहर निकला हुआ था, नाक उसके होंठों पे आ रही थी, राल टपकी थी, डकारे मार मार के दूध की उल्टियां उसके सीने के ऊपर थी। तो जितने मोहब्बत के दावेदार थे किसी ने मुंह ना लगाया। सेम कयामत के दिन ये मामला होगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कोई भी मुंह ना लगाएगा, कोई नहीं देखेगा। एक जात पलट के देखेगी जिसका नाम है नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब हालत देखेगी, कब कभी देखेगी, चेहरे की रंगत बदली देखी जाएगी, फौरन अल्लाह के सामने सजदा करेंगे। कमाली के कायनात, ये सजदा मैंने तुझे राजी करने के लिए, अपनी उम्मत के हक में उम्मत को बख्शवाने के लिए किया। मालिक के कायनात भी सजदे की कदर करेगा। मेरा कमली वाला इरफा रासक, कमली वाले सर उठा। आप अपने होठों को खोल के मांग, क्या मांगता है? हुजूर का इशारा उम्मत की तरफ जाएगा। वो करीमी का मामला फजल फरमाएगा, बख्शिश का मामला फरमाएगा। महबूबा दामन फैलाना तेरा काम, जन्नत के 8 दरवाजे खोलना मेरा काम है। अब एक भाई मुझे पूरे वाले से मिले, शक्ल पहचानी, जब तारुफ कराया मैंने पहचान लिया। अभी ताहिर शाह मुझे मदीने का हज का मेरा मुसाफिर था, हम साथी था, अभी मुझे मिल के गया, पहचान लिया। यकीन जानो मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर थोड़ी बहुत जिससे पहचान होगी, कयामत के दिन पहचाने जाएंगे। अल्लाह के नबी से पहचान, आप बताओ आज सारे दिन में किसने बढ़ाई या घटाई? माजी में, हाल में, मुस्तकबिल में, कील में, काल में, चेहरे में, सूरत में, सीरत में, किरदार में, बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक किसने बढ़ाया है? ये काम क्यों कर रहे? अब्बा नाराज हो जाएगा। ये काम क्यों कर रहे? अम्मा ने कहा था। ये काम क्यों कर रहे? अम्मा ने कहा था। ये उलमा इकराम पर बैठे हैं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाया था, ओ लोगो जुमे के दिन में आमना के लाल पर, मेरी जात पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जुमे के दिन तुम्हारा दुरूद शरीफ मेरे पास पहुंचता है। ईमानदारी से बताओ, ये पैगाम सिर्फ उलमा के लिए नहीं था, ये पैगाम सिर्फ हाफिजों के लिए नहीं था, मस्जिद के इमाम के लिए नहीं था, खतीब के लिए नहीं था, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने ये पैगाम उसके लिए दिया। बताओ ईमान वालों, जामे मस्जिद फिरदौस में आने वालों, ईमानदारी से बताओ इस पैगाम का जुमे के दिन किस किस ने हक अदा किया है? शादियों में तुम गए, मौत मैयतों में तुम गए, जनाजों में तुम गए, रिश्तेदारों में तुम गए, मेके ससुराल तुम गए, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा ध्यान गली कोनों में, खेतों खलियानों में, बाजारों में, शहरों में, पार्कों में नजर आया। अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारा वजूद ध्यान मदीने में नजर नहीं आया है। कितना बड़ा दावा कर रहा है, अल्लाह अकबर। कोई कहता है मेरा ताल्लुक वजीर आजम के साथ है, कोई कहता है चेयरमैन के साथ है, कोई कहता है मेरा ताल्लुक एमपीए के साथ है। इस बैठक में एमपीए साहब आए थे, इस बैठक में एमएनए साहब आए थे, इस बैठक में फलां साहब आए थे। खबरदार, अपनी जात देख, उनकी शान का म्यार देख, अपना हाल देख, उनकी शान देख। तुझे लिखते हुए क्यों शर्म नहीं आती? सरकार दी महफिल गरीबां दे वेड़े, रब अकबर की कसम है, या तो तेरा वेड़ा इस काबिल नहीं, या सरकार ने तेरे वेड़े में आना ही नहीं समझा। अगली बात को नाराज ना होना, मैं तो यूट्यूब पर मौलवी हूं, पूरी दुनिया सुनती है।
बहन नाराज हो के तेरे बेड़े में नहीं आती, अब्बा तेरी दहलीज नहीं चढ़ता, ससुराल वाले तेरे दरवाजे पे नहीं आते, यार तेरे दरवाजे पे नहीं आते। मेरे अजीजों, कितना बड़ा तूने दावा किया, कमली वाला तेरे दरवाजे पे कैसे आएगा? बहन ने हकी मांगा था, तेरे दरवाजे पर नहीं आई, 4 मरले पे बहन दरवाजे पे नहीं आती। ये वजूद अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुझे आमना के लाल की जिंदगी के ताबे होने के लिए दिया था। आंखों से लेके सर तक तुझे कम से कम इतना तो ख्याल आना चाहिए था। अल्लाह अकबर। ये वजूद के साथ मैंने हौज़े कौसर पे जाना है, पुल सिरात से गुजरना है, आमना के लाल का सामना करना है। क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग ऐसे आएंगे जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के यूं करके चेहरे पे हाथ रख के मुंह छुपा लेंगे, कहेंगे सोकल दूर ले जाओ, दफे करो, मैं आज इनका चेहरा देखना गवारा ही नहीं करता। फिर कुरान करीम में एक ऐलान है, फमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। क़यामत का दिन होगा, मोमिनों से मुजरिम अलहदा कर दिए जाएंगे। क्या लिखवा के लाए, कौन सा प्रो नोट है, कौन सा स्टाम्प पेपर है, कौन सी कमिटमेंट हुई, कौन सा एग्रीमेंट है? क़यामत के दिन किन लोगों की सभा में अल्लाह खड़ा करेगा? पाकिस्तान की शहरियत के लिए तेरे पास शनाख्ती कार्ड है, दूसरे मुल्क की सरहद पे पार करने के लिए तेरे पास पासपोर्ट है। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। बाप की शनाख्त के लिए तेरे पास बेफर्म है। बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की शनाख्त तेरे पास क्या है? सर से लेकर पैर तक इतनी इनकारियां की, इतनी नाफरमानियां की, खुदाए पाक की कसम है, जन्नत का घर तो दूर की बात है, ये वजूद कब्र के घर के काबिल भी नहीं रहा है। रात को 4-4 बजे घर आ रहे हो, सुबह 8 बजे फोन कर करके तुम्हारी घरवाली थक गई। उसका तेरे साथ हंसना हक था, तुझे उसको हंसाना हक था, उसके साथ बैठ के बात करना हक था, उसके दुखड़े सुनने हक थे, उसके गिले सुनने हक थे। रब अकबर की कसम, जमीन पर, बेड पर, चनियोट के फर्नीचर पर, एसी की जालियों के सामने सुकून से सोएगा। अगर औलाद और बीवी ने तेरी मौत में रोके दिखा दिया, अल्लाह कफन में मेरा हक लेके जा रहा है, कब्र के अंदर 1 घंटा भी लेटना मुश्किल हो जाएगा। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे अजीजों पढ़ाना था। आज हमारे बच्चे क्यों नाकाम हो रहे हैं? 2 बजे एक उस्ताद तालीम पे जोर दे रहा है, तरबियत पे जोर नहीं दे रहा। और मेरे अजीजों, घर का जैसा माहौल है, बच्चा वैसा असर ले रहा है। अगर बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो घर का माहौल वैसा करना पड़ेगा, बच्चे को हाफिज बनाना है तो घर का माहौल वैसा करना पड़ेगा, बच्चे को आलिम बनाना तो घर का माहौल ऐसा करना पड़ेगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, कई कारगुजारियां ऐसी हैं, मैंने कई, अल्लाह माफ फरमाए, आलिमों को देखा, अल्लाह अकबर, जब वो इल्म पढ़ के, दीन पढ़कर बड़े बड़े दारुल उलूम से आलिम बनकर आए और उन्होंने अपने घर के माहौल को देखा, 15 साल पढ़कर आए, 1 साल के अंदर घर के माहौल के मुताबिक आलिम दीन का नक्शा ही तब्दील हो गया है। नमाज नहीं पढ़ रहा, दस्तारे फजीलत आपने सुना होगा, दस्तारे बंदी का जलसा आपने सुना होगा, अज़मत कुरान का जलसा आपने इश्तारात लिखे देखे होंगे। इतनी बड़ी लाइन होती है, इतने बड़े अलकाबात होते हैं, इतने बड़े नाम होते हैं। कोई अल्लाह वाला दरमियान में बैठा होता है, हमारे लिए फख्र की बात है। अल्लाह अकबर, हम का ये अल्लाह वाले का सरजमीन भावलपुर के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। आज ये वली कामिल यहाँ के बैठा हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद ये बच्चों के सर पे पगड़ी बांधेंगे। तुमने पगड़ी के 4 पल्ले बंधवाने के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े अल्लाह के वली को बुलाया। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, पगड़ी में बांधने के लिए, साथ देने के लिए पूरे उलमा इकराम को बुलाया, मुबारकबाद देने के लिए पूरे पाकिस्तान के लोगों को बुलाया। कितनी बदनसीबी की बात है, हमने तो जन्नत का दूल्हा बना के तुम्हें 2 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत करके दिया। इस जन्नत के दूल्हे को, इसके सेहरे के फूलों को तुमने 2 महीनों में उजाड़ के रख दिया। मौलाना क्या दिल का दुखड़ा सुनाऊं? लोग कहते तू रोता क्यों है, किस किस बात पे बताऊं?
यहाँ 10 बंदों के हाथ से बच्चे के सर पे पगड़ी बनती है। घर का माहौल ही कोई नहीं, अब्बा के सर पे टोपी कोई नहीं, भाई के सर पे टोपी कोई नहीं, दादी के सर पे दुपट्टा कोई नहीं, माँ के सर पे दुपट्टा कोई नहीं, बहन कपड़े इस्त्री करने वाली उसके सर पे दुपट्टा कोई नहीं, आटा गूंदने वाली के सर पे, काम करने वाली के सर पे दुपट्टा कोई नहीं, सामने वाली पड़ोसन के सर पे दुपट्टा कोई नहीं, खाला मुबारकबाद देने आई उसके सर पे दुपट्टा कोई नहीं, फुप्पी मुबारकबाद देने आई उसके सर पे दुपट्टा कोई नहीं। रब्बे अकबर की कसम है, इसने मर्दों को नहीं औरतों को नंगे सर देखा। पगड़ी नहीं, इसे तो बहुत बड़े पत्थर का बोझ लगा। यहाँ पगड़ी बंधवाई, वहां जाके पगड़ी उतार कर यूं करके जमीन पे रख गया। तुझे पता ही नहीं तूने किस दस्तार को सर से उतारा। ये दस्तार कयामत के दिन उस दस्तार को पहचानेगी जिसके मोतियों की चमक सूरज चांद से ज्यादा हो जाएगी। उलमा इकराम तशरीफ लाने वालों, मैं आप हज़रात से मिन्नत करूंगा, मैं आप हज़रात से अर्ज करूंगा, 5-5 घंटे का जलसा करते हो, 5-5 घंटे का जलसा जिनके लिए करते हो उनका तुम कदर नहीं करते। अभी 18 बच्चों की दस्तार बंदी होगी, ऐसे उनके सर पे पगड़ी बांधते हो, ऐसे रुमाल बांधते हो जैसे कोल्लू के बैल पे आंखों पर कपड़ा बांधा जाता है। कम से कम मैंने एक अल्लाह वाले को देखा, पहला पगड़ी का पल्ला बांधा, अल्लाह तुझे कुरान का शदाई बनाए, दूसरा बांधा अल्लाह तुझे कुरान का सच्चा आशिक बनाए, तीसरा पल्ला बांधा अल्लाह तुझे कुरान का आमिल बनाए, अल्लाह तुझे कुरान का आलिम बनाए, अल्लाह तुझे पढ़ने का ज़ौक़ अता फरमाए। फिर सर पे हाथ पकड़ के बैठ गए, अल्लाह तुझे दाई बनाए, अल्लाह हज़रत मोहम्मद का सच्चा उम्मती बनाए, दीन के फैलाने वाला बनाए। मैंने कहा अल्लाह वाले, अल्लाह की कसम तूने पल्ले नहीं बांधे बल्कि सर पे पगड़ी बांधने का हक अदा कर दिया। और शादी होना भी ऐसे चाहिए जिसके एजाज के अंदर मेरे अजीजों इसका वक़्तनात खान खा गए, नकाबत वाले खा गए, खतीब खा गए, इसके पास क्या बचा? चलो चलो यूं करके बगलों से पकड़कर, कॉलर से पकड़कर बाजू से चलो वो घसीटा जा रहा है। फिर दूसरी बदनसीबी की बात है, जिस बच्चे को हाफिज कुरान हुआ, 5.5 साल का 7 साल का बच्चा कुरान का हाफिज बना, उसे मसाइल की किताब दी जा रही है, इसके बाप ने नहीं पढ़ी, इसकी माँ ने नहीं पढ़ी, इसके चाचे ने नहीं पढ़ी। कोई ऐसा तोहफा दे, उस तोहफे को देखता रहे, कोई घड़ी का तोहफा, कोई ऐसा तोहफा जो बच्चे के साथ कम से कम 2 महीने रहे, इस तोहफे की लज्जत को महसूस सामने वाले करें। और घर जाके बेटा बाप से कहे कि मैंने भी उसी मदरसे में कुरान पाक पढ़ना है। बोले साहब कोई किताब पढ़ता है, किताब जाके वहाँ, लेकिन बदनसीबी की बात है आने वाले मेहमानों को 15 देगे चावलों की, कम से कम 2 लाख रुपए का खाना, और जिसके सदके से उसके सर पर 300 रुपए का रुमाल भी नहीं आता। चिपेड़ों वाला खेल है, कबड्डी वाला थाड़ थाड़ मारता है, जब वो कामयाब होता है, रेसलिंग वाला कामयाब होता है, कोई मुबारकबाद देता है, कोई वेल निछावर करता है। मेरे अजीजों कुरान की लज्जत हमें नहीं आती, कुरान से शगफ कोई नहीं, कुरान पाक से ताल्लुक कोई नहीं, कुरान की अहमियत कोई नहीं। हजारों के मजमे में 15 बच्चों के सर पे दस्तार बंधी, नकीब महफिल मेजबान कहता है मुबारकता दे दो, मुबारकता दे दो। अल्लाह की कसम इनको सूखी मुबारकबाद देने के लिए कोई सामने ही नहीं आता। जब इस दौर में 2024 में अल्लाह से कोई इसके कुरान से दूरी का ये हाल हो, अगर तुम मदरसों की सरपरस्ती नहीं करोगे, बताओ 2040 में क्या हाल होगा। मेरा नाम अब्दुल हन्नान है, आपने कितने अल्काब से मुझे नवाजा, वो इस काबिल नहीं, लेकिन अल्लाह बना दे। माँ बाप मेरे कोई नहीं दुनिया से चले गए, अल्लाह की कसम कब्रिस्तान से फेरा इधर को मारता हूँ, गाड़ी से इधर से आ जाता हूँ, चला ही नहीं जाता, जाने की तौफीक नहीं मिलती। बदनसीब हूँ, इतना बड़ा दुनिया के अंदर माना नामी गिरामी बंदा जो मेरे अजीजों इस दौर में माँ बाप की खबर पे नहीं जाता। बता मेरी खबर पे कौन आएगा, तुम्हारे से उम्मीद क्या रखूं, इस वक्त मैं नहीं जाता, 2044 में बताओ तुम्हारी खबरों पे कौन आएगा। हाथ जोड़ता हूँ मेरे प्यारो, अपने बच्चों को वक्त दो, अल्लाह के वास्ते बच्चों को वक्त दो, इनसे इतना आपस में प्यार करो, इतना दिलदादा बनाओ, इतना आशिक बनाओ कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा जनाजा उठ जाने के बाद तुम्हें भूले ना। रोजाना कब्रिस्तान का मुंह करे, माँ कहरी कहाँ जा रहा, ये जोर से कि अम्मा अब्बा कल से मिला नहीं, अब्बा को मिलने के लिए जा रहा हूँ।
मुरब्बे तेरे पास आ गए, रकबे तेरे पास आ गए। 10 मुहर्रम या ईद के दिन 20 रुपए की गुलाब की पत्तियां, वो भी धोखा। दो बोरे मट्टी के घेर के जाने वाले, तुझे पता नहीं तेरा बाप घर तक तुझे आवाज देता है। इतनी बड़ी लिस्ट हाथ के अंदर आती है। दुआ से पहले 10 कुरान पाक, फिर 2 मस्जिद से आए, 5 कुरान पाक मदरसा अरबिया से आए, 6 कुरान पाक किसने आए। एक पर्ची तारिक ने दी, 40 मरतबा सूरह मुज़म्मिल, एक पर्ची उमैर ने दी, एक शर्जील ने दी, एक जुबैर ने दी, एक मुश्ताक ने दी। मौलाना की तरफ से पर्ची आई। मैंने कहा अब्बा किसका मरा? कहने लगे इसका। मैंने कहा पूरी फहरिस्त के अंदर इसका नाम ही कोई नहीं है। और मेरे बाबू अल्लाह की कसम, पूरा बहावलपुर का हर मर्द, हर बच्चा एक कुरान पढ़ता। उसके मेरे अजीजों, उसके साथ बच्चा 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता। पता नहीं इनके कुरान पढ़ने पे खुदा राजी होता या ना होता। ये बच्चा 3 मरतबा कुल्ला पढ़ के रो के हाथ उठाता। जिम्मेदारी से उलमा की दुआ लेके कह रहा हूँ, इसके 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की बरकत से अल्लाह इसके बाप को कब्र के कोठरे से उठाकर जन्नत के महल के अंदर पहुंचा देता। उसे पता नहीं कुरान पाक कोई किताब है। ये तो पढ़ने के लिए आया था, ये तो जिंदगी को बेदार करने के लिए आया था। ये तो मेरे अजीजों घर में खुदा की रौनक रहमत लेने देने के लिए आया था। बताओ मेरे अजीजों, कितने दिन हो गए खुदा के कुरान को हाथ नहीं लगाया। बंदा ढीली सी जुबान से कहता पढ़ना ही नहीं आता। चल बदनसीबा, पढ़ना नहीं आता, देखना तो आता है, छूना तो आता है, सीने से लगाना तो आता है, पकड़ना तो आता है, खोलना तो आता है, बोसे देना तो आता है, इसे सामने रखना तो आता है। इतना ही कर लिया करे, एक आध हफ्ते में इसकी बरकत से अल्लाह कुरान का तुझे साथी बनाएगा, हाफिज बनाएगा। अगर मेरे अजीजों मोहब्बत का दावा करके चला गया, चलो हाफिज ना बन सके, कुरान वालों को, मोहब्बत करने वालों को, खर्च करने वालों को क़यामत के दिन अल्लाह कुरान वालों के साथ तो जरूर खड़ा फरमाएगा। मांगा ही तुम्हारे से क्या था? 5 वक्त की नमाज का सजदा मांगा था, वादा रिज़्क़ का किया था, वादा खुशहाली का किया था, वादा दराज़ी उम्र का किया था, वादा औलाद के मुस्तक़बिल का किया था, वादा जन्नत के महल्लात का किया था, मैदान माशर की सख्ती से बचाने का किया था, हौज़े कौसर पर खड़ा करने का किया था, हुज़ूर की शफ़ाअत का वादा किया था, पुलसरात से गुजारने का वादा किया था। अल्लाहु अकबर। जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलावे आने का वादा किया था, अपने हबीब का दीदार कराने का वादा किया था, अपना दीदार कराने का वादा किया था। बेनमाजी जो हजरात है माफ करना, इनके लिए मैं कोई वईद नहीं बताता, कोई दलील नहीं बताता, लेकिन नमाजी हजरात तुम्हें मुबारक हो, मैं तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें सलाम करता हूँ। क़यामत के जब अल्लाह अपने अर्श के साथ आएंगे और यूं करके अल्लाह अपने अर्श को खोलेंगे, फिर अल्लाह जलवा करोगे, अपना दीदार कराएंगे। जन्नती कहेंगे ये अल्लाह जिसके लिए हम सजदे करते थे, ये अल्लाह जिसके लिए रुकू करते थे। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदो मेरे करीब आ जाओ। बंदे करीब आएंगे, अल्लाह फरमाएंगे बताओ क्या मांगते हो? जन्नती कहेंगे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाएंगे कुछ तो मांगो। फिर जन्नत यकजुमा के कहेंगे अल्लाह हमने दुनिया में तुझे बिल देखे सजदे किए, हमें क्या पता था तेरा जलवा ऐसा होगा। अल्लाह आज तुमने देख के सजदा करने दे। अल्लाह सब जन्नतियों की ख्वाहिश है तेरा दीदार भी करे, सजदा करे। आवाज आएगी कुलू वशरबू हनीहा। ओ मेरे बंदो सजदों का वक्त खत्म हो गया, मेरी जन्नत की नेमतें इस्तेमाल करने का वक्त शुरू हो गया है। जाओ मेरी जन्नत में फैल जाओ और ऐलान होगा सलामुल कौलन मिन रब्बिर रहीम। जो तुमने दुनिया में सजदे किए थे, आज उन सजदों की बरकत से अल्लाह तुम्हारा तुम्हें सलाम कह रहा है। बाबूजी नहीं आती गल मुक्ति मुकादमा, नहीं आती कोई बात नहीं, खड़ा तो होना आता है, मस्जिद का दरवाजा तो नजर आता है, वुजू खाना तो नजर आता है, नहीं पढ़नी आती तू जाने तेरा रब जाने। लेकिन मेरे अजीज अल्लाह के सामने ऐसे खड़े हो जाया कर। अल्लाह को बंदे की दुआएं बड़ी अच्छी लगती हैं। एक बंदा सजदे में अल्लाह को बड़ा अच्छा लगता है, और एक बंदा अपनी आजिज़ी इनकसारी अल्लाह के कदमों में ढेर करके ऐसे सर झुका के हाथ उठाए, अल्लाह को बड़ा ही अच्छा लगता है।
मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत फरमाए। हम महाजिर लोग हैं, हमारे यहाँ मेरा अजीजों बड़े दुआ दिया करते थे, दूधो नहाओ पूतो पलो, यानी मालो दौलत की कमी ना हो, औलाद माल के अल्लाह कमी ना अता फरमाए। लेकिन मेरे अजीजों, किसी के घर कोई मेहमान आता है, मैं तुम्हारे घर मेहमान हूँ, तुम मेरे मेजबान हो, बैठक में टांग पे टांग रख के बैठा होता है, चाय पियेंगे नहीं मैंने पी ली, बगैर मीठे की लेके आना, शरबत पियोगे नहीं नहीं मुझे शुगर है, रोटी खाओगे खा लो, फिर बच्चे से पूछे माशाअल्लाह आप क्या कर रहे हैं, मैं आईटी कर रहा हूँ, मैं बीए कर रहा हूँ, मैं साइंस में यूं कर रहा हूँ, एमफिल कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ। अब वो पूछते बताओ तुम्हारा मुस्तकबिल में क्या इरादा है। मैं भी आपसे पूछता हूँ आप क्या करते हैं, कहते मैं तो माल मंडी में होता हूँ। आप क्या करते हैं, मेरा कपड़े का काम है। आप क्या करते हैं, आपके दूध दही का काम है। आपका क्या काम, मेरा स्कूल चल रहा है। आपका क्या काम है, महकमे में नौकरी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ बताओ मुस्तकबिल का क्या इरादा है, तरक्की करने का कि तसल्जुल में आने का। अगर 20 साल में खुदा को राजी ना कर सके, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूँ, कोई लिखवा के मेरे समेत कोई नहीं आया, कोई पता नहीं मेरे लिए इजराइल अलैहिस्सलाम बाहर खड़ा हो, कोई पता नहीं यही मेरी मुंडी दबोच ले। मेरे अजीजों बताओ बताओ, अल्लाह अकबर, बाजार जाने के लिए तुम्हारे पास सामान है, दफ्तर जाने के लिए तुम्हारे पास ज़ादेरा है, मेरे अजीजों सफर पे जाने के लिए तुम्हारे पास सामान है। वो घर जिसको याद करके हुजूर की अखियां बरस पड़ी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर कांप गए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लग गए, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। अली सजदे में पड़ पड़ के रो रहे, फातिमा सारी रात मुसल्ले पे बैठी है, उस घर से बचने के लिए जो कीड़ों का, सांपों का, बिच्छुओं का, वहशत का, अंधेरे का घर है। बता मेरे यारा, जिंदगी के 50 साल तेरे गुजर गए, 56 मेरे भी गुजर गए, रब्बे अकबर की कसम बताओ उस घर के लिए हमने कौन सा सामान तैयार कर रखा है। बाबूजी किसी के घर की बत्ती बुझ जावे, किसी के घर की लाइट चली जाए तो मल्ले वाला कहता की गल तेरी बत्ती क्यों बंद है, वहां तो अंधेरा अंधेरा होगा, सगे भी आके नहीं पूछेंगे अंधेरा क्यों हो रहा है। और सुनो, इधर अम्मा लेटी हुई, इधर अब्बा लेटे हुए, सामने ऊपर बीवी, नीचे बहन भाई लेटे हुए। अल्लाह की कसम जो तेरी मेरी खबर में तेरे मेरे साथ होगा, माँ को भी पता नहीं चलेगा, अब्बा को भी पता नहीं चलेगा। यहाँ कांटा चुभे हुई करता है, वहां तक आवाज आती है, वहां फरिश्ते जुर्रे मारेंगे, खुदा की कसम चमड़ा उधड़ के 70 हाथ चला जाएगा, किसी के कान के अंदर रोने की आवाज भी नहीं आएगी। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे भाइयों, जिस नबी को तुम मानते हो, जिस नबी की मोहब्बत में तुम यहाँ आए, ये भी कह रहा था सीरत पे गुफ्तगू करो, ये भी कह रहा था सीरत पे गुफ्तगू करो। सीरत क्या है, हर बंदे की जिंदगी के हालात पढ़े जाए, उसकी जिंदगी को तारीख कहते हैं, नबी की जिंदगी को सीरत कहते हैं। अब सीरत क्या है, तो क्या सारे के सारे जितने हुजूर के इश्क के दावेदार हो, हुजूर की मोहब्बत के दावेदार हो, तुम्हें पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक क्या थी। किन चीजों को अल्लाह का नबी पसंद करता था, जिन चीजों को अल्लाह के नबी पसंद फरमाते थे वो तुम्हें गिनवाऊं, अपने घर में जाके देखना, अगर वो कोई चीज नजर आ जाए तो समझना तुम्हारा ताल्लुक मदीने वाले से जुड़ा हुआ है। अगर उन चीजों में कोई चीज भी तुम्हारे घर नहीं तो मेरे मोहतरम दोस्तों फिर आप नाराज ना होना, आप और मैं बहुत गलती वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं कोई तुम्हें पागल लगता हूँ, मैं कोई तुम्हें दीवाना लगता हूँ, मैंने दाढ़ी मुबारक खुली क्यों छोड़ रखी। जब मेरे अजीजों सैलून वाला घर मेरे अजीजों बाल कटवाने के लिए आता है, मैं कहता हूँ खबरदार वो भी कैंची इस्तेमाल न करना जिस कैंची से तूने हुजूर की सुन्नत पर उस तरह चलाया, खबरदार वो मेरे मुंह पर न लगाना, क्योंकि ऐसे गुस्ताखों से मेरे चेहरे की मुशाबिहत न हो जाए। हमने तो कई अल्लाह वालों के बारे में सुना, जब वो वुजू किया करते थे दाढ़ी में पानी डाल के खिलाल किया करते थे, वो दाढ़ी के बालों को गिरने नहीं देते थे बल्कि जमा कर लेते थे। अल्लाह वाले उन बालों को दुनिया में छोड़ के नहीं गए बल्कि कब्रों में अपने साथ लेके चले गए। हर बंदा आज यह नियत करके जाए कि मैं अपने घर के अंदर सीरत की किताब लेके आऊंगा, वो सीरत जिसमें किरदार का, जिसमें शक्लो सूरत का, जिसमें दिन रात का, आका के खाने पीने का, मेरे नबी के सोने जागने का, मेरे नबी के उठने बैठने का, मेरे नबी के ओढ़ने का बिछोने का मुझे पता लगे कि जिसका कलमा पढ़
हूँ, जिसके गीत गा रहा हूँ, उसकी जिंदगी का हाल क्या है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के नबी ने फूलदार चादर पसंद नहीं की। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हदिये की एक चादर आई थी, मैंने घर के अंदर सआदत समझ के हुजूर के बिस्तर पे बिछा दी कि मैं मेरी सआदत है, ये फूलों वाली चादर हुजूर के बिस्तर पे बिछा दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी खुश हो जाएंगे। आप हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए, आपने हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया, फूलों वाली चादर देखी, कदम बाहर निकाल लिया, फरमाया आयशा ये चादर फूलों वाली कहाँ से आई। अम्मा आयशा कहने लगी कमली वाले एक पड़ोसन दे के गई थी। आपने फरमाया मैं बादशाह थोड़ी हूँ, मैं तो अल्लाह का नबी हूँ। और क्या फरमा रहे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना, अल्लाह मुझे जिंदा भी मिस्कीनों में रखना, या अल्लाह मुझे मौत भी गरीबों में आए, और क़यामत के दिन अल्लाह मेरा हशर भी गरीबों में फरमाना। क़यामत के दिन मेरे अजीजों, जो गुर्बत की वजह से गंदम की गोलियां खा रहा, जो गुर्बत की वजह से बच्चों की गर्दनों पे छुरी चला रहा, जो गुर्बत की वजह से मेरे अजीजों फांसी के फंदे पे लटक रहा, जो गुर्बत की वजह से दरियाओं के अंदर मेरे अजीजों छलांगे मार के मर रहा, ईमानदारी से बताओ तेरा मेरा नबी गरीबी को पसंद करे और आज के रसूल गरीबी से नफरत करे, बता क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर एक साथ कैसे हो जाएगा। क़यामत के दिन गरीब वो नहीं जिसके पास माल नहीं, गरीब वो होगा जिसके पास ईमान की दौलत ही नहीं होगी, गरीब वो होगा कि जिसका नेकियों वाला खाता खाली हो जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जिंदगी इतनी सी बाकी रह गई, बहुत सारी जिंदगी आलतू फालतू में फजूलियात में मेरे अजीजों गुजार दी, जिंदगी बहुत सारी गुजर गई। अब जितनी जिंदगी बाकी है मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस जिंदगी के लम्हात को, इस जिंदगी की घड़ियों को, इस जिंदगी की साथ को, इस जिंदगी की सुबह शाम को, इसकी हंसी खुशियों को अल्लाह के नाम कर दो। रब्बे काबा की कसम बदले में वो मिलेगा कि क़यामत के दिन सारा जहां देखते रह जाएगा। अब तुम घर जाके फूलों वाली चादर उठाना देना या फूलों वाली चादर काटना देना, वो कहेंगे मौलवी पर पर्चा कराओ, ये वो चादरी धुआ के सारी, ये तो मेरे अब्बा ने दी थी, ये तो मेरा भाई दुबई से लेके आया था। फूल वाली चादर बिछाना मना नहीं, लेकिन फूल वाली चादर के पीछे तलाके देना मना है, फूल वाली चादर के पीछे भाइयों से जुदा होना मना है, फूल वाली चादर के पीछे माँ बाप से गिले करना मना है। मेरे अजीजों, वो दुनिया जिस दुनिया के कमाने में अल्लाह राजी हो वो दुनिया जायज है, और जिस दुनिया के कमाने में अल्लाह भूल जाए वो दुनिया कमाना हराम है। इतना फर्क है। तुम्हें दुनिया के कमाने में 5 वक्त की नमाज का सजदा याद रहे, तुम्हें दुनिया के कमाने में कुरान का हक याद रहे, माँ बाप का हक याद रहे, रिज़्क़ हालाल याद रहे, खुदा खौफी रहे, तो कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, हलाल कमा, हलाल का, अच्छे से अच्छा पहन। अगर तेरे पास 5000 जोड़ा रुपए का जोड़ा पहनने की गुंजाइश है तो तुझे पेमद वाला पहनने की इजाजत नहीं। अगर पेमद वाले जोड़ा पहन कर 5000 रुपए का जोड़ा लेने में अल्लाह की मखलूक का हक खाया जाता है तो खबरदार इस जोड़े में तुझे पेमद वाला छोड़ा छोड़ने की इजाजत कोई नहीं। इतनी सी बात है। अगर तेरे दस्तरखान पर दाल रोटी है और ये दाल रोटी अगर तेरे दस्तरखान पर सर्दी के फल है, सर्दी के ड्राई फ्रूट है, सर्दी की मुर्गी की यखनी खाने पीने मछली है, तो खबरदार सूखे टुकड़े खाने की इजाजत नहीं। अगर सूखे टुकड़े तो किसी के हक का गला काट कर तुझे तरी घी वाली रोटी खाने की इजाजत कोई नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान में आए और कहा सलमा, उम्मे सलमा भूख लगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। चंगेर की तरफ गई, रोटी के टुकड़े पड़े थे, सख्ती बगैर छने आटे की रोटी। क्या करा, साथ ही चूल्हे के पास जहाँ रोटी पकाती थी वहाँ एक डब्बा पड़ा हुआ था, उसमें जैतून का तेल था। अम्मा ने समझा रोटी सख्त है, जरा जैतून के डब्बे में डाल दूं या तेल लगा दूं। अम्मा ने देखा अंदर तेल कोई नहीं, पेंदे के साथ लगा हुआ है। आप अब तो गैस का जमाना आ गया, सिलेंडर आ गए, सुई गैस
के चूल्हे आ गए। कई घरों में अब भी लकड़ियां जलती हैं। जब लकड़ियों का चूल्हा जलता है तो काले काले जर्रे रेशे हवा में उड़ते हैं, कपड़ों पर, दुपट्टे पर, रोटियों पे। फिर माए फूके मार मार के, बहने फूक मार मार के दस्तरखान झाड़ती हैं। तो अम्मा सलमा जब चूल्हा जलाया करती, उम्मे सलमा तो जर्रे उड़ उड़ कर दाएं बाएं चले जाते। कुछ जर्रे घी के डब्बे में, जैतून के डब्बे में चले गए। तो अम्मा जान ने रोटी पूरी यूं करके डाल दी, चारों तरफ डब्बे में फेरी, रोटी यूं करके बाहर निकाली। काले काले जर्रे अल्लाह अकबर रोटी के ऊपर आ गए। अम्मा हुजूर का मुखड़ा देखे और रोटी को देखे, बिलाखिर अम्मा रोने लग गई। हुजूर ने फरमाया किस चीज ने तुझे रुलाया? कमली वाले रोटी सब ऊपर घी भी कोई नहीं, इन काले काले जर्रों ने रुला दिया। कहाँ बद्दुहा के चेहरे वाला, माज़ागल बसर के नैन वाला, अलम नशरा लका सदरक के सीने वाला, वरफाना लका दिक्र की बुलंदियों वाला, माज़ागल बसर के नैन वाला, मुज़म्मिल मुदस्सिर के चादर वाला, खत्म नबुवत के ताज वाला। कहाँ ये रोटी पकड़ाते शर्म आती है। अम्मा कहती हुजूर आगे बढ़े। अब मेरे हाथों से रोटी पकड़ी, लुकमा बनाकर वो काले काले जर्रे हटाकर लुकमा बना के मुंह में डाला और लुकमा चबाते चबाते रोने लग गए। मैंने कहा माँ बाप कुर्बान, क्यों आंखों में आंसू है? और मैं उम्मे सलमा रुला के ना खिला, मुझे हंसा के खिला। अल्लाह की इज्जत की कसम, क़यामत के दिन अल्लाह ने इस सूखे टुकड़े के बारे में पूछ लिया तो मैं मोहम्मद को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कितनी रोटियों पे ठुड्डे मारे, कोई चज की समझ नहीं आती, हर एक में नमक तेज है, तेरा मिजाज पागल हो गया। कसम उठा के बताओ कितने दिन हो गए बीवी के हाथों का खा के उसकी तारीफ की हो, उसके हाथों का धोया पहल के तारीफ की हो। इसने तुम्हें रगड़े वो खुदा के दरबार में दिलवाने कि दुनिया की सारी खुशियां भूल जाओगे। बेटी आएगी, अल्लाह इसने मेरा मुस्तकबिल बनाने के लिए उन हाथों में दे दिया। अल्लाह उन हाथों में तो मेरी इज्जत के दाग नजर आए। अल्लाह उन लोगों के सामने खड़ा कर दिया, या अल्लाह जिनकी नजर मेरे सीने वजूद पे पड़ती थी। अल्लाह पहले बाप पे गैरत हुआ, फिर बेटी पे गैरत हुई। तो स्कूल का कॉलेज लेक्चरार से तो बाप ने पूछ, पहले उस रक्शे वाले से पूछ। अल्लाह अकबर, जिसने तेरी बेटी को रक्शे में बैठाने से पहले कंगा किया और यूं करके शीशा मोड़ा, उससे पूछो हरामजादे, मैं तो तुझे अपनी इज्जत का माफी समझता था, तूने भी सामने शीशा लगाकर मेरी बेटी पे दाग डालना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड सबकी बात नहीं करता, अल्लाह से नहीं डरता। कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल के अंदर कैंटीन वाला वो भी अल्लाह से नहीं डरता। तो भाई जब ऐसा मौका आए कि हर कदम पे इज्जत के लुटेरे हों, तो वहाँ सबसे पहले बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चे की इज्जत बचाए, अपनी बच्ची की इज्जत बचाए। और अमृत लोगों से जिनकी मूंछ नहीं फूटी, जिनकी दाढ़ी नहीं निकली, अल्लाह के वास्ते यारियां लगाना छोड़ दो। ये तुम्हें वो जहन्नम के गड्ढे में फेंकेंगे जहाँ से आवाज भी बाहर कोई नहीं आएगी। 15 साल का जवान बच्चा 40 साल के मर्द से यारी लगाए और बाप रोता हुआ दुआएं करवाए, तवीज़ लेके जाए, इससे बड़ी हलाकत और क्या आएगी। वो काम माजरत के साथ अदब के दायरे में जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम में शुरू हुए थे, क्या इस उम्मत के अफराद का कुछ का मिजाज नहीं बन गया? ए भाइयों, गुनाह हद हद हद, यही तो वजह क़यामत का दिन होगा जब इस उम्मत के लोग जहन्नम की तरफ जाएंगे, फरिश्ते चगाड़े मारने लग जाएंगे। फरिश्तों से कहा जाएगा जहन्नम में हम जा रहे हैं, रो तुम क्यों रहे हो? फरिश्ते एक ही बात कहेंगे, कहने के शर्म नहीं आती, किस नबी के उम्मती हो के कहाँ जा रहे हो? आज भाई शर्जील ने, उमैर ने, मेरे भाई ने आज आपके इलाके में बहुत बड़ा एहसान किया।
किसी इलाके में आंखों का कैंप लगता है, शनाख्ती कार्ड का कैंप लगता है, मेरे अजीजों गुर्दों के टेस्ट का कैंप लगता है, किसी इलाके में शुगर टेस्ट का कैंप लगता है। आज जामे मस्जिद अल फिरदौस के अंदर दिल का कैंप लगा हुआ है। मेरे अजीजों, ये फिजिशियन आए बैठे हैं, ये प्रोफेसर आए बैठे हैं, ये सर्जन आए बैठे हैं। मैं तो एक डिस्पेंसर की हैसियत से आपकी खिदमत में आया। आपने मेरे अजीजों किसी को झंग से बुलाया, किसी को हाफिजाबाद से बुलाया, कहीं मेरे अजीजों मुजाफात में आए। मेरे अजीजों, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। ये बड़े बड़े दिल के मुआलिज बैठे हैं। जब मेरे अजीजों डॉक्टर के पास, किसी भी डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो असिस्टेंट से मुलाकात होती है। असिस्टेंट मेरे अजीजों एक फाइल बनाता है, आपका नाम, वल्दियत, पता लिखवाइए, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवाइए, फिर उसके बाद अपनी उम्र लिखवाइए, इस यहाँ पे खड़े होकर अपना वजन करवाइए, शुगर भी टेस्ट करवा लें, बीपी भी चेक कर लें, बुखार भी टेस्ट कर लें, आपको क्या क्या बीमारी है, आपने कभी इलाज कराया नहीं। जब पूरी फाइल तैयार होती है, वो फाइल फिर मेरे अजीजों अंदर भेज दी जाती है। इंतजार कीजिए, फीस यहाँ जमा करा दीजिए, टोकन ले लीजिए, डॉक्टर बेल मारता है, नेक्स्ट, फिर अंदर जाते हैं। डॉक्टर साहब, अब्दुल हन्नान, मैं आया हूँ, बैठिए। डॉक्टर साहब मेरे यहाँ से खामोश, की कोई खामोश, डॉक्टर साहब यहाँ खामोश हो जाओ। पेशाब पीला आता है, जी जी जी, झाग आती है, जी जी, दिल में दर्द उठता है, दिल ऊपर की तरफ आता है, जी जी, अब यहाँ पड़ रहा है। मैं तो उस असिस्टेंट की हैसियत से, डिस्पेंसर की हैसियत से आया। मैं तो आपके मर्ज को कागज पे लिखकर इन डॉक्टरों के हवाले कर दूंगा, फिर ये इलाज करेंगे। अल्लाह की कसम, इनके हाथ में इलाज है, इनकी निगाहों में इलाज है, इनकी दुआओं में इलाज है, इनकी दिल की कैफियत में इलाज है। ये तुम्हारा इलाज करेंगे। और मेरे प्यारो, दुनिया में जाओगे, दुनिया वालों में जाओगे, तुम्हारे दिल का मर्ज बढ़ता जाएगा। अल्लाह वालों के कदमों में आओगे, मर्ज तुम्हारा घटता ही जाएगा। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। फिर डिस्पेंसर, फिर डॉक्टर साहब ने चेक किया। अल्लाह ना करे इस गली में किसी को हार्ट दर्द हो जाए, दिल का दर्द हो जाए, अचानक दर्द होगा, यार फलाने को बुला के ला, कहेंगे नहीं नहीं, उसका बेटा भी तो काम करता है, उसे बुला के ला, वो चेक करेगा। उन्होंने कहा जितनी जल्दी हो सके इसे अस्पताल ले जाओ। करीब के अस्पताल में लेके गए, उसने कहा नहीं नहीं, मैं हार्ट नहीं डालता, इसे कार्डियो ले जाओ। उन्होंने कहा यार कोई इधर भेज रहा, कोई इधर भेज रहा, गाड़ी मंगवाओ, इसको लेके जाओ। आने तक पता नहीं बचे या ना बचे, कुछ तो डॉक्टर साहब करो। डॉक्टर साहब कहते जी जी जी, इनको सीधा लिटा दो, इनको सोने ना देना, इनसे ज्यादा बातें ना करना, इनके सामने रोना कोई ना, इन पे वजन न डालना, इन पे वजन न डालना, इनको जब ना दिलवाना, एक गोली जुबान के नीचे रख दी, जल्दी जल्दी करें ये काम कर दें और इनको जल्दी डॉक्टर के पास ले जाए। मेरे अजीजों, जब दिल के कैंप में आए तो दिलों की कैफियत पे नजर डली। मैंने कहा नहीं नहीं, इन्हें फिजिशियन के पास नहीं, कार्डियो में ले जाओ, सर्जन के पास ले जाओ, प्रोफेसर के पास ले जाओ। तो लोग कहने लगे मौलाना, वहां तक ले जाने में कुछ ना कुछ तो एहतियात हो, क्या पता वहां तक जाने में दिल्ली काम करना छोड़ दे। मैंने कहा दो काम कर लो, एक चीज से एहतियात कर लो और एक चीज को अभी से शुरू कर दो। वो चीज, वो खुराक तुमने 3 टाइम नहीं लेनी, सुबह शाम लेनी, बल्कि दिन में 5 मरतबा लेनी है। कहने लगे मौलवी साहब वो क्या? मैंने कहा जब तक किसी अल्लाह वाले के हाथ में दिल नहीं देते, 5 नमाजों के वक्त का सजदा शुरू कर दो। और दूसरा, हराम माल से दूर हो जाओ, बेनमाजी के हाथ से, बेनमाजी की यारी से दूर हो जाओ। अल्लाह की कसम, 3 वक्त के इमामों का फतवा, बेनमाजी फासिक है। वक्त का इमाम, हदीसों का सबसे बड़ा हाफिज इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का फतवा, बेनमाजी काफिर हो जाता है। मेरे अजीजों, कोशिश करो हराम माल से, शर्तों का पैसा, जानवरों की लड़ाई का पैसा, मुर्गों की लड़ाई का पैसा, बीटियों का पैसा, लूडो का पैसा, स्नूकर की शर्त का पैसा, क्रिकेट हॉकी वॉलीबॉल मैच की शर्त का पैसा, अल्लाह की कसम इतना बच के चलो जिस तरह कोई मेरे अजीजों गिल्ले कुत्ते से बच के चलता है। गिल्ले कुत्ते का लगा मेरे अजीजों, कपड़ा पाक हो जाएगा। अगर हराम दिल को छू गया, खुदा की कसम ये मौत के वक्त कलमे की पहचान आ जाएगा। 5 वक्त की नमाज वादा करो सारे इंशाअल्लाह, सारे जोर से इंशाअल्लाह। पढ़नी आती है तब भी, नहीं पढ़नी आती तब भी इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। और मेरे प्यारो, आज एक वादा और करो कि रिज़्क़े हलाल, रिज़्क़े हलाल, कौन कौन रिज़्क़े हलाल, कौन कौन रिज़्क़े हलाल, कौन कौन रिज़्क़े हलाल।
मौलाना कोशिश किया करो बेनमाजी के घर से बचो, बेनमाजी के परछावे से बचो। अगर एक बेनमाजी तुम्हारे मोहल्ले से गुजर जाए और तुम्हारे घर का पर्दा हवा से हिल रहा हो, पर्दा हटे यूं निगाह पड़ जाए, एक बेनमाजी की नहुसत 40 दिन की बरकत को घर से खा जाती है। मेरे अजीजों, जहाँ होते ही बेनमाजी हो, खुदा के वास्ते अपने आप को बचाओ, रिज़्क़ हलाल। और मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे प्यारों, माँ बाप को इतना राजी कर लो कि वो तुम्हारे हक में मौत के वक्त गवाही दे दे। और मौत के वक्त माँ बाप ने औलाद के हक में गवाही दे दी, इंशाअल्लाह अल्लाह इनकी सिफारिशों को रद्द नहीं करेगा। आज फकीरों, एक बात मेरे कहने पर, आखिरी बात फकीरों मेरे कहने पर, आज एक बात मान लो, अम्मा अगर फौत हो गई, अब्बा फौत हो गए, तो सुबह कब्रिस्तान जाकर अल्लाह से माफी मांग लेना, कुछ उनको हदिया दे के आना। अगर जिंदा है, अगर तुम्हारे कमरे में दाखिल होने से उनकी नींद में खलल न पड़े, जगाने की जरूरत नहीं। एक मर्तबा मेरे कहने पे पैरों पे हाथ रखकर अल्लाह के दरबार में 2 आंसू निकाल देना। अल्लाह, मैंने पैरों को हाथ नहीं लगाया, बल्कि तेरे नबी ने कहा इन पैरों के तले जन्नत है। अल्लाह, मैं तेरी जन्नत की चौखट पे आ गया। माल का बाप, मेरे अजीजों, जन्नत के दरवाजे। अल्लाह बड़ा सताया, बड़ा दुखाया, माँ को बड़ा रुलाया, बाप को बड़ा सताया। अल्लाह, ये सो रहे, तू तो नहीं सो रहा। अल्लाह, जो इनकी गुस्ताखियां की तेरे दरबार में माफी मांगता हूँ। क्या पता मेरे अजीजों, अल्लाह ऐसा माफ करे कि उस माफी की मुबारकबाद रात को ख्वाब में आमना का लाली आके दे के चला जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अपने गुनाहों की माफी मांगो और अल्लाह से डरो। सारा मजमा मेरे सामने 3 मरतबा कहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहे या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह जिंदगियों में जीन जिंदा फरमावे।